गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तक हमने 4 टेस्ट की प्रैक्टिस की है। 4 टेस्ट के नाम सबसे पहले मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमने किया था प्लेट टैपिंग टेस्ट, सेकेंड फ्लेमिंगो बैलेंस, पुशअप, गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप, बॉयज़ के लिए रेगुलर पुशअप और लास्ट की थी वो थी पार्शियल कर्ल अप। तो ये 4 टेस्ट हमने किए थे। आज जो टेस्ट करने वाले हैं उस टेस्ट का नाम है सिट एंड रिच। नाम वापस में बताता हूं, आपको ध्यान में रखना है। इसका नाम है सिट एंड रिच। तो इस टेस्ट के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं इस टेस्ट में हमें कौन सी चीजों की जरूरत है। तो इस टेस्ट में हमें जरूरत होती है एक तो मैट, दूसरा प्लेन सरफेस और तीसरा सिट एंड रिच बॉक्स। अगर आपके पास सिट एंड रिच बॉक्स अवेलेबल नहीं है तो डरने की कोई भी बात नहीं है। आप घर में बिना सिट एंड रिच बॉक्स के किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, हम लोग फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे, टेस्ट नहीं दे रहे हो आप। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम क्या कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे, टेस्ट नहीं दे रहे वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बिना इक्विपमेंट इसकी प्रैक्टिस के बारे में जानकारी देता हूं। तो उसके बाद हम इक्विपमेंट के साथ किस तरह से करते हैं वो मैं पहले आपको दिखाता हूं। तो मेरे पास है यह मैट, मैं सामने से ये मैट बिछा रहा हूं। इस तरह से मैंने इस मैट को डाल दिया है और मुझे इस पोजीशन में बैठना है। इस तरह से बैकबोन यहाँ पे स्ट्रेट होगी, बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं बैठना है। हमें बैकबोन स्ट्रेट रखनी है, दोनों पैर सामने रखने हैं, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर, आप राइट को लेफ्ट के ऊपर रखो या लेफ्ट को राइट के ऊपर रखो, ये आपकी मर्जी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, दोनों लेग इस तरह से स्ट्रेट, लेग के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, यानी नी के भी नीचे गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा, बैकबोन स्ट्रेट रहेगी, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखने हैं। और क्या बनाना है आपको, मछली। क्या बनानी है, मछली। और आपको इस तरह से रुकना है। तो ये है आपकी बेसिक पोजीशन। तो ये टेस्ट की हमारी बेसिक पोजीशन है, इस चीज में हमें रुकना है और आगे इस तरह से जाना है, जितना आप जा सके। जितना आप जाओगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इस चीज की प्रैक्टिस हमें करते रहना है इस तरह से। एक्चुअली ये जो टेस्ट होती है वो एक ही बार होती है, ऐसे खाली आगे जाना है और कहां तक आपके फिंगर्स गए वहां तक का डिस्टेंस मेजर होता है, लिखा जाता है और उसी के ऊपर आपको हमें पता चलता है कि आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। तो इस वजह से हमें यह टेस्ट देना जरूरी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बिना इक्विपमेंट के दिखा रहा हूँ किस तरह से करना है। रिपीट कर रहा हूँ, हाथों को हाथों के ऊपर इस तरह से मछली करना है। आप चाहे राइट हैंड नीचे दो या लेफ्ट हैंड नीचे दो, दोनों में आपको जो कंफर्टेबल होगा उस हाथ को आप ऊपर नीचे कर सकते हो और इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाना है सीधा। नी को टो को टच नहीं करना है, सीधा जाना है इस तरह से, ताकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पता चले। तो ये थी हमारी टेस्ट। तो इस टेस्ट को मैं थोड़ा क्रॉस करके आपको दिखाता हूं। क्रॉस में भी सेम बैठना है हमें, इसी तरह से दोनों हाथों को जैसे बोला था उसी तरह से हम रखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने बोला था नी के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जमीन को टच होना चाहिए, यानी फ्लोर को टच होना चाहिए और इस तरह से हमें करना है। इस तरह से हमें क्या करना है, आगे जाना है। तो ये थी हमारी विदाउट इक्विपमेंट किस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है उसके बारे में मैंने जानकारी दी थी। तो हमारा जो इक्विपमेंट होगा वो इस तरह से हमारा एक बॉक्स होगा,
उस बॉक्स के ऊपर ऐसे डिस्टेंस मेजर किया रहेगा और ये बॉक्स आपके आगे रहेगा। तो मैं आपको ये टेस्ट दिखाता हूं। सेटअप पहले लगाता हूं। यहां पे मैंने बॉक्स को सेट किया है और इस बॉक्स को मुझे लेग को टच करना है बिल्कुल, और हाथों को यहां रखना है इस पॉइंट के ऊपर फर्स्ट, जहां तक आपके जाते हैं। अगर आपके आगे आ रहे अच्छी बात है, मेरे यहां तक आ गए और उसको धीरे धीरे आगे लेके जाना है। कहां तक जाते हैं वो डिस्टेंस मेजर करना है, नोट डाउन करना है। बॉक्स नहीं है तो खाली प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आगे हुए, यहां से मैं यहां से आगे जाऊंगा और डिस्टेंस मेजर करूंगा जहां तक मेरी फिंगर्स जा रही है, वो डिस्टेंस क्या होगा, मेजर होगा। मैं थोड़ा अभी क्रॉस होके आपको वापस ये चीज दिखाता हूं। सबसे आसान टेस्ट है, छोटी टेस्ट है, इसको समय नहीं लगता, बिल्कुल कम समय में होने वाली टेस्ट ही है। मेरे पैर यहाँ पे नहीं फंस रहे, थोड़ा मैंने लेग क्रॉस रखे, यहाँ पे हमें जहाँ पे टच किया करना था वहां पे मैंने टच किया और यहाँ से मुझे हाथों को टच करके फिसलते हुए आगे लेके जाना है इस तरह से, और होल्ड करना है। जब आपका यहाँ का डिस्टेंस काउंट होगा तो उसी तरह से पीछे आना है और रिलैक्स होना है। इतनी ही छोटी सी टेस्ट है, वो डिस्टेंस आपका गिना जाएगा, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। मैं टेस्ट वापस इस व्यू में वापस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हाथ टच करना है, दोनों हाथों के ऊपर हाथ इस तरह आगे जाना है और वापस पीछे आना है। वापस देखना है तो वापस देखो, धीरे धीरे हाथों को आगे लेके जाना है, जहाँ तक जाते वहाँ होल्ड किया और जैसे ही डिस्टेंस कम होता है धीरे धीरे पीछे आना है। तो यहाँ पे मेरा 8 इंचेस आगे गया, क्योंकि मैं जब बैठा था तो मेरा 1 के पहले यानी 0 पे मेरा हैंड टच हो रहा था और वहां से मैं 8 इंचेस आगे बॉडी के चला जा रहा हूँ। इतनी मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उस हिसाब से आपकी भी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें काउंट होती। तो ये टेस्ट लेने के लिए हमारा के पीछे का जो कारण है वो मैं बताता हूँ। हमारे टेस्ट का नाम सिट एंड रिच है। तो ये मेजर करती है फ्लेक्सिबिलिटी लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल की। किस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करती है? तो लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ये मेजर करती है। तो इस हिसाब से हमें हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पता चलता है। यहां तक हमारे जो टेस्ट हुए, आज तक सारे टेस्ट कंप्लीट नहीं हुए, बचे हमारे 3 टेस्ट। 3 टेस्ट में से एक जो टेस्ट है 600 मीटर रन एंड वॉक, जिसकी प्रैक्टिस आपको घर में करनी है और वो प्रैक्टिस आप करोगे ये विश्वास में रखता हूं। और उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आने वाली है, वो है 50 मीटर डैश यानी 50 मीटर स्प्रिंट यानी फास्ट रन करना। उसकी भी प्रैक्टिस आपको घर में करनी है, आपको खुद करनी है। उसके आपको वीडियो डेमो के नहीं आने वाले, क्योंकि 60 मीटर रन एंड वॉक के डेमो के लिए आपको ग्राउंड पे आना जरूरी है। तो इसके लिए उसके वीडियो में देने वाला नहीं, उसकी लेकिन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये आपका स्पीड और स्टैमिना काउंट करते हैं। क्या 60 मीटर रन एंड वॉक स्टैमिना एंड्योरेंस के बारे में, और 50 मीटर डैश स्पीड के बारे में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 60 मीटर रन एंड वॉक आपके एंड्योरेंस के बारे में जानकारी देती है, मिलती है उससे, और 50 मीटर डैश के टेस्ट से आपकी स्पीड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये दोनों
टेस्ट है, ये दोनों टेस्ट के लिए आपको स्टॉप वॉच यूज करना होता है, तो उसको स्टॉप वॉच यूज करना है। बच गई लास्ट टेस्ट, बॉडी मास इंडेक्स, जो किस तरह से काउंट करना है, कैसे करना है, वो आपको स्कूल में आने के बाद मैं बताने वाला हूँ। मैं ऑनलाइन उसके बारे में जानकारी नहीं दूंगा। अगर आप YouTube चैनल पे अगर सर्च करके मिल सकती है आपको जानकारी तो ले लो, लेकिन उसकी जो प्रॉपर जानकारी है मैं यहाँ पे आप आओगे तो मैं दूंगा। और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करने के बाद करने की उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें हाइट और वेट कैलकुलेट किया जाता है। इससे हमें पता चलता है आप ओवरवेट हो या अंडरवेट हो या फिट हो। ये सारी चीज़ें हमें बॉडी मास इंडेक्स से पता चलती है, उसको हम BMI बोलते हैं। तो इस टेस्ट से ये रह गए 3 टेस्ट जो आपका होने वाले हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स में क्या होने वाला है, आपका वेट और हाइट काउंट होगी, आपकी हाइट कितनी है और आपका वेट कितना है। 50 मीटर डैश, उससे क्या काउंट होने वाला है, तो आपका स्पीड 600 मीटर रन एंड वॉक, उससे एंडोरेंस के बारे में आपकी जानकारी मिलने वाली है, आपका स्टैमिना कितना है ये हमें पता चलेगा। तो ये थे हमारे खेलो इंडिया के सारे टेस्ट, यहाँ पे खत्म होते हैं। जो खेलो इंडिया अंतर्गत लेने वाले हैं हम लोग, ये सारे टेस्ट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। उस टेस्ट की आपको प्रैक्टिस घर में करनी है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, हमारे स्कूल चालू नहीं हुए, तो आपको इसकी प्रैक्टिस अगर करते हो तो इसका फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा और आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में, लेकिन कुछ अलग लेके टेस्ट की प्रैक्टिस हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। तो कुछ लेके आऊंगा तो आपके लिए कुछ अलग ही लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय।